अब्राहम अकॉर्ड, अभी मैं कुछ पाकिस्तान का आवाम जो है उनकी रिएक्शन देख रही थी, सुन रही थी। वो मुनीर साहब से बहुत नाराज है। वो कह रहे थे कि भाई शांति से चुपचाप से घर बैठना था, पता है ईरान से क्या संबंध है, इस्लामिक ब्रदरहुड भी कुछ होता है। मुनीर साहब ये चौधरी बन के डील करा रहे थे। आवाम बहुत गुस्से में, बहुत नाराज है, कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, बिल आया सो अलग और ये अब्राहम अकॉर्ड साइन करने का दबाव अलग। देखें, ये तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन हो पाएगा, क्योंकि कई जो बाकी अरब कंट्रीज हैं वो भी इसके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि इजराइल के साथ हमें इतना क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी तो भारत से बल्कि 5 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पासपोर्ट पे ये नहीं लिखा कि हम भारत नहीं जा सकते। हमारा तो इजराइल के साथ एक बार भी कोई इस तरह का क्लैश नहीं हुआ है, लेकिन हमने अपने पासपोर्ट पे लिख रखा है कि हम इजराइल नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से इससे फायदा जो है वो इजराइल का ही हुआ होगा, क्योंकि वरना हमारे लोग वहां भी पहुंच गए होते। लेकिन अब प्रॉब्लम सारा ये है कि ये तमाम दुनिया से लड़ाई झगड़े करके पाकिस्तान जो है वो अपने आप को आगे नहीं ले जा पाएगा। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। हर तरफ इन्होंने झगड़े कर रखे हैं, इजराइल को लेकर, कभी भारत को लेकर, कभी अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा मुल्क के अंदर भी देखना पड़ेगा, कंट्री को भी थोड़ा सा बेहतर करना होगा। सिर्फ ये कह के नहीं हम तो इजराइल से भी बात नहीं करेंगे और हम तो भारत से भी बात नहीं करेंगे, ऐसा कह के जो है वो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अब या गवर्नमेंट जो है वो अब पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं कर पा रही। पब्लिक सपोर्ट तो भूल जाइए, लेकिन पब्लिक की वहां कोई सुनता होता तो शायद ये हालात नहीं होते। पब्लिक की पसंद वाला तो नेता जेल में बैठा रहता है आपके यहाँ, तो बात अलग ही है। खैर, लेकिन अमिताभ जी, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मतलब चाह क्या रहे हैं भाई, ये तो बता दीजिए। मतलब हमें भी असेसमेंट करने में, इतने में हम पढ़ाई करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, ऑल इज वेल। 2 घंटे बाद पता चलता है ऑल इज नॉट वेल, करारा जवाब मिलेगा। देखिए, ट्रंप साहब जब तक इस दुनिया के हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहेंगे, जब तक अमेरिका उनके हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहेगा, अमेरिकन जितना कह लें कि ये डेमोक्रेटिक है, मुझे नहीं लगता कि इस समय दुनिया में उथल पुथल को कोई होने से रोक पाएगा। अब आप ये देखिए ना, क्यूबा को इन्होंने घेर रखा है। अब वहां के जो पुराने रूलर थे, जो कास्ट्रो साहब के भाई थे, उन पर उन्होंने केस डाल दिया। अब उनको शायद उठा के अमेरिका लाने की कोशिश हो रही है। तो जब तक ट्रंप साहब रहेंगे वो शांति रहने नहीं देंगे। ग्रीनलैंड को ले लीजिए, यूरोप से उनकी लड़ाई देखिए, नेटो के बारे में जो कहते हैं, भारत को कितना उन्होंने उल्टा सीधा कहा। अब तो फिर शायद वो दोस्ती करने के 100% भरोसा कीजिए, रूबियो साहब को भेजा शांति दूत बना के। हाँ, मतलब ये जो जितना उथल पुथल उनके मानसिकता में होती रहती है, और मैं बार बार कहता हूं, आपको पहले भी कह चुका हूं आपके स्टूडियो में, कि ट्रंप साहब अगर लेफ्ट उठे तो नई नीति आ जाती है, राइट उठे तो नई नीति आ जाती है। अगर इसी तरह से वो दुनिया चलाते रहे तो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी है एज ए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफेंस डील में जितने में इन्वॉल्व रहते हैं वो, तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, अमेरिकन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। ट्रंप साहब ये भली भांति जानते थे कि आज से नहीं, इजराइल जब से 1979 से, जब से इस्लामिक क्रांति हुई है ईरान में, तब से इजराइल उनको उकसाता रहा है कि आप इंटरवीन कीजिए। ये डेथ टू अमेरिका जो बार बार कहा जाता है, हिंदुस्तान में लेफ्ट पार्टियां कितने अमेरिका मुर्दाबाद करते रही। पूरे बंगाल में, केरल में, दिल्ली में भी जो लेफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन होते थे वो चिल्लाते रहते थे अमेरिका मुर्दाबाद। इसका मतलब थोड़ी है कि अमेरिका हिंदुस्तान पे या बंगाल पे या केरल पे अटैक कर देगा। तो ये एक एक्सक्यूज है। ये बात तो सही है कि इजराइल को ईरान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, और इजराइल से ज्यादा ईरान को अब इजराइल से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है। तो ये जो सामंजस्य बैठाने की पूरी दुनिया में कोशिश करता रहता है अमेरिका, वो शायद अमेरिकन को ही सूट करे, वो ट्रंप साहब को ही सूट करे, लेकिन इसमें जो अमेरिका एज अ क्रेडिबल पार्टनर दुनिया को नजर आता था वो नहीं है। चीन जाते हैं, वो नई भाषा बोलते हैं। चीन जाते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। जब वो वही राष्ट्रपति ट्रंप जो यूरोपियन से मिलते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप बिजनेसमैन है ना सर, जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किसकी मजबूत है। जी, संडे को कुछ कहते हैं, मंडे को स्टॉक बढ़ता है, ट्यूसडे को अटैक कर देते हैं ईरान पे। तो अगर इसी तरह की अप्रोच रखना है, इसी तरह की डील के तरह कूटनीति करनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका का अब कोई ऑल्टरनेटिव इस समय और लोगों को ढूंढना होगा। और भारत ढूंढ भी रहा है, हम काफी हद तक आगे बढ़ भी चुके हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि अमेरिका इस समय कहां स्टैंड करता है और वो क्या पोजीशन लेता है।